करता हूँ कि हम सभी अच्छे होंगे। अगर नहीं भी है तो चिंता ना करें, अभी हम फिर से अच्छे हो जाएंगे। तो अच्छाई या सुख और दुख जो है वो अपने परिस्थिति से निर्माण होता है। तो अगर हम दुखी है तो कुछ न कुछ ऐसी परिस्थिति है कि हमारा मन अच्छा नहीं है, हमारा शरीर अच्छा नहीं है, जिसे हम दुख कहते हैं। और अभी हम ऐसी परिस्थिति निर्माण करने जा रहे हैं जिससे हमें सुख और आनंद मिले। तो अच्छी परिस्थिति के निर्माण के लिए हम बुद्ध धम्म संघ को शरण जाते हुए हम परिस्थिति निर्माण करते हैं कि मुझे बुद्ध होना है, धम्म के मार्ग पे चलना है और एक साथ में मिलके ध्यान साधना या धम्म का आचरण करना है, जिसे हम संघ कहते हैं। तो तीनों का भी अनुभव हमारे पास में अभी हम इस सुबह के सत्र में, जो हमारे लिए आज का दिन वैसे सोने का दिन होता है, संडे होता है, रिलैक्स होता है, लेकिन ऐसे दिन में भी हम अपने लिए समय निकालते हुए अपने भीतर या अंदर का जो सुख है या आंतरिक जगत है उसके भीतर हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के सुबह के सत्र में। अगर किसी का प्रश्न है तो प्रश्न से हम शुरुआत कर सकते हैं, अन्यथा हम ध्यान के तरफ आगे आज बढ़ने वाले हैं। ध्यान करने वाले हैं जो शायद इसके पहले हमने कभी किया होगा या शायद नहीं भी किया होगा। तो आज हम जो 3 लक्षण है, अनित, दुख और अनाथ, इसके ऊपर हम चिंतन ध्यान करने वाले हैं। तो अगर किसी का प्रश्न है ध्यान को लेकर या कुछ समस्या है जो आपको परेशान कर रही है और आप उसको समझना चाहते हैं, तो किसी का अगर प्रश्न है तो हम 1-2 प्रश्नों को लेकर हम चर्चा करते हुए अपने आज के सत्र को शुरुआत कर सकते हैं। किसी का कुछ प्रश्न अभी तक जो भी आप ध्यान साधना कर रहे हैं या कुछ अस्पष्टता हो रही है, परेशानी हो रही है, तो जिससे हमारा ध्यान और अच्छा हो सके, तो किसी को कुछ प्रश्न नहीं है, इसका मतलब सबका ध्यान अच्छा चल रहा है या फिर ध्यान ही नहीं हो रहा है। भंते संरक्षित जी कहते हैं कि अगर कोई ऐसा कहता है कि आपका आध्यात्मिक जीवन कैसा है और जवाब में आता है कि अच्छा है, तो समझ जाए कि उसका जीवन आध्यात्मिक जीवन अच्छा नहीं है। आध्यात्मिक जीवन अच्छा नहीं हो सकता है, काफ़ी उथल पुथल होती रहती है। तो उथल पुथल को समझना ही आध्यात्मिक जीवन का आनंद लेना है या आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाना है। तो आध्यात्मिक जीवन संघर्ष का जीवन है, लेकिन ये संघर्ष हमें सुख की तरफ ले जाने वाला संघर्ष है, दुख की तरफ नहीं। इसलिए संघर्ष से हमें ना डरना है, ना परेशानी से हमें डरना है, लेकिन समझना ज़रूर है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इससे कैसे समाधान हमें ढूंढना है। तो सभी के न्यूरॉन, अभी मुझे लगता है कि हम सभी उपचार समाधि में पहुंच गए, सभी के न्यूरॉन शांत हुए हैं। तो अभी हम, हाँ उदय भाई बोलिए बोलिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जब जहाँ पे आपको पूछा जाता है तो वो एक प्लेटफॉर्म है कि आपकी बात को
एकदम बात सही है, लेकिन हम कौन सा सवाल कहाँ पे उठाते हैं, क्यों उठाते हैं, वो भी एक संदर्भ हमने देखना चाहिए। अब हमारा जो प्लेटफॉर्म है प्रश्न से आगे हमें बढ़ना है, तो इसमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि आप आपकी समस्या को ज़रूर रखें। हम्म। तो क्या इसमें आप कौन सा प्रश्न आप रखना चाहोगे? इसमें क्या प्रश्न है जिससे आप चाहते हैं कि इसका आपको समाधान मिले? मतलब हाँ, आध्यात्मिक आध्यात्मिक कार्य और आध्यात्मिक जीवन में कैसे संतुलन रखें, ऐसा? ठीक है, चलिए, अच्छा 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 सवाल है। तो मुझे लगता है सभी के साथ ये ऐसा ही होता है। अगर हम आध्यात्मिक गतिविधि या अगर हम सांसारिक गतिविधि को भी देखते हैं, तो उसमें हम दो प्रकार से गतिविधियां देख सकते हैं बाहर की, कि हम सांसारिक गतिविधियां करते हैं, जैसे कि परिवार की जिम्मेदारी हो या फिर जॉब हो या जो सगे संबंधी के साथ हमारा व्यवहार हो, तो अब एक गतिविधि है। और केंद्र की या आध्यात्मिक तौर पे भी हम कुछ गतिविधि मदद करते हैं और हमारा आध्यात्मिक आचरण। तो इसको हमने थोड़ा इस प्रकार से देखना चाहिए या समझने का प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो आध्यात्मिक आचरण जो है, जो हम कर चुके हैं और कर रहे हैं, कर चुके मतलब काफ़ी लंबे समय से हम शील का पालन कर रहे हैं, ध्यान का आचरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं जीवन के बारे में, हम मैत्री का व्यवहार हमारे मन में मैत्री निर्माण हो रही है, करुणा निर्माण हो रही है या हो चुकी है कुछ न कुछ हद तक, ठीक है। जैसे कि हमारी शादी तभी होती है कि दोनों लड़का लड़की वयस्क होते हैं, समझदार होते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है ना, कि शादी की जिम्मेदारी अगर हम देखते हैं कि परिवार वो बनाते हैं या समाज में परिवार उसी का बनाने के लिए हमें प्रेरित करता है कि वो व्यक्ति समझदार हुआ है। तो समझदारी ही एक अपने आप में है कि उस आने वाली चुनौती को वो ले पाती है। अगर समझदारी ना हो तो ऐसे लोगों की शादी जब होती है तो बहुत काफ़ी दुख में, परेशानी में रहते हैं। तो हमारा भी जीवन जो है, जैसे कि हमने सांसारिक जिम्मेदारी ली है और समझदारी के कारण ही हमने जिम्मेदारी ली है कि हमसे एक दूसरे से शादी भी इसलिए होती है कि भाई कोई नौकरी कर रहा है, दिखने में सुंदर है, पैसा है या सुख से जीवन जिएंगे। तो ऐसा ही कुछ न कुछ जिम्मेदारी से ही हमारा परिवार की जिम्मेदारी हम ले चुके हैं। और हमारे जो बच्चे होते हैं उसकी भी हम पूरी अच्छी तरह से जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि हम समझदार हैं, हमें पता है कि जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारी मैत्री है हमारे बच्चों के लिए या परिवार के लिए, तो वो अंदर की बात है तभी तो हम बाहर वो करते हैं, ठीक है। अगर आप में अंदर अगर वो बात नहीं है तो देखिए ऐसे लोग कैसे जीवन जीते हैं। कोई नशा करता है, कोई व्यभिचार करता है या फिर गलत तरीके से वो उसके व्यवहार परिवार समाज में या पति पत्नी बच्चों के साथ में रहते हैं। तो वो एक कमिटमेंट जब व्यक्ति समझदार या शीलवान या शील नैतिकता से, शील से और हम समझदारी से जब लेते हैं तो हमारा परिवार जो है एक सुख की अवस्था में या एक कह सकते हैं कि संतुलित या आदर्श परिवार हम बनाते हैं। तो जिस प्रकार से हमने वहाँ पे जिम्मेदारी ली है और हम संतुलन देखते हैं कि हमारे स्वभाव और हमारे अभिव्यक्ति में, है ना, वो आपके स्वभाव की अभिव्यक्ति है। पत्नी के साथ, बच्चों के साथ या जो भी आप गतिविधि कर रहे हैं, आपका पैसा कमाना हो या लोगों के साथ व्यवहार करना हो, तो आपके आंतरिक जो आपके पास में था और उसको आप बढ़ा रहे हैं, है ना, रोज के जीवन में, तो उसी के आधार पे आपकी बाह्य गतिविधियाँ होती हैं। वैसे ही अगर हम आध्यात्मिक जीवन में देखें कि हम धम्म मित्र होते हैं, धम्मचारी होते हैं, संघ के संपर्क में आते हैं, तो ये भी एक हमारी उसी प्रकार की जिम्मेदारी के साथ हम वो बनते हैं। जैसे कि हम जब
मित्र नहीं थे तब की समझदारी और जब हम मित्र बने तब की समझदारी में बहुत सारा फ़र्क है। समझदारी का मतलब है कि आपका शील का आचरण करने का नज़रिया है, आपका मैत्री है, करुणा है, प्रज्ञा है ना? तो इसमें कहीं न कहीं भराव हुआ है और उस आधार पे हम मित्र बने हैं, ब्रह्मचारी बने हैं। तो उसके साथ में आने वाली जो ज़िम्मेदारी वो एक आपकी अभिव्यक्ति है, वो आपके लिए बर्डन नहीं है। वो आपके लिए संघर्ष नहीं है, आपके लिए समस्या नहीं है। अगर आप इस अर्थ से उसको देखते हैं, जैसे कि उदयवीर जी ने बताया कि मेरा आध्यात्मिक जो व्यक्तिगत जो आचरण जो है, मैं कर नहीं पाया या फिर मेरा डिस्टर्ब रहा है। लेकिन वो डिस्टर्ब इसलिए रहा है क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है? बल्कि आपकी जो कुशलता जो है आपके आध्यात्मिक जीवन को और बेहतरीन करने के लिए कि आप प्रैक्टिकली उस मैत्री को लोगों के बीच में आप टाइम देते हुए या आपके जो वीर्य को, उत्साह को या श्रद्धा को कैसे आपने उस एक्टिविटी के माध्यम से, जैसे कि वो भी एक प्रकार का ध्यान ही है अगर देखा जाए तो। अगर उस कार्य में अगर हम संतुलन और एक स्पष्टता बनाए रखते कि ये क्या है मेरे लिए, है ना? या सिर्फ जैसे हम परिवार में सिर्फ जिम्मेदारी लेके, बर्डन लेके हम कर लेते हैं, तो क्या वैसे ही है कि इससे कुछ मुझे जो वो बाह्य सुख के लिए मैं करता हूँ, संसार की जिम्मेदारी, ये तो मेरा आंतरिक सुख है। ये मुझे मेरे लिए और लोगों को निर्वाण की तरफ या परम सुख की तरफ ले जाने के लिए हम मदद कर रहे हैं। जब हम एक्टिविटी करते हैं मतलब एक संघ बनाते हैं। एक्टिविटी एक स्वयं की एक अकेले के लिए नहीं होती है, ना अकेला करता है, उसको एक्टिविटी नहीं कहते हैं। वो तो व्यक्तिगत आचरण कहते हैं कि जो स्वयं के लिए अपने आप हम करते हैं। लेकिन आप कोई भी संघ की एक्टिविटी जब करते हो तो वो संघ का ही कहीं ना कहीं आप एक स्वरूप निर्माण करने के लिए अपने आप और औरों को मदद करते हैं, क्योंकि उसकी मदद आपको भी होनी है। कोई शिविर हो, कोई प्रोग्राम हो, तो उसकी मदद आपको भी होनी है और आपकी मदद के वजह से औरों को भी लाभ होना है। तो वो जो संतुलन अगर हमें समझ में आता है तो हमें वहाँ का आचरण हो या खुद का हमारा, जब हम ध्यान करने बैठते हैं, अन्यथा क्या होगा कि ध्यान के अंदर निवरण बन जाएगा, जिसे हम कामचंद कहते हैं। पर अक्सर ऐसा ही होता है, इसलिए भंते ने उसको आध्यात्मिक मीटिंग और बिजनेस मीटिंग, है ना? ये हमारी एक्टिविटी एक बिजनेस मीटिंग है। एक बेहतरीन वातावरण निर्माण करने के लिए हम ये सब गतिविधियाँ करते हैं, है ना? या धम्म कार्य करते हैं। लेकिन धम्म कार्य करने का जो जब असर हमारे ध्यान में आता है कि मैंने ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ये सही था, ये गलत था, ये मैंने इतना समय नहीं देना चाहिए, मतलब बहुत सारे प्रश्न, तर्क वितर्क जब ध्यान में निर्माण होते हैं तो समझ जाए कि वो कामचंद है। तो वो कामचंद हमें ध्यान में परेशान करेगा कि जो हमारी जो एक्टिविटी है, फिर वो सेंटर का स्ट्रेस हो सकता है या फिर परिवार का भी स्ट्रेस हो सकता है। परिवार में भी जो हमारी एक्टिविटीज़ हम जो करते हैं, कार्य करते हैं या कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो उसका जो एक मेंटल इम्पैक्ट जो है, जो हमारे मन पे, हमारे कार्य से, हमारे उस इवेंट से होता है, तो समझ जाए कि वो सब कामचंद है। तो उसका संतुलन अगर हमें आने वाले ध्यान के भीतर, भले ठीक है कि एक आध बार अगर ज़्यादा स्ट्रेस रहता है तो ध्यान हमारा ऐसा डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन वो बार बार ऐसा ना हो, तो उसके बारे में हमें समझना ज़रूरी है कि ये कहाँ से कैसे निर्माण हो रहा है, ताकि जब हम काम करेंगे, कोई भी एक्टिविटी करेंगे, तो हम बहुत ही जागृति से करेंगे और हमारी जिम्मेदारी को थोड़ा और लोगों को शेयर करेंगे। जैसे कि हम 2 लोग हैं तो 3 लोगों को बांटी जा सकती है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास में 3 लोग होकर हम 2 ही जिम्मेदारी लेते हैं, उसमें 2-3 कारण होता है। हमें लगता है कि तीसरा बंदा काम ही नहीं करेगा, हम उसको ज़्यादा इन्वॉल्व ही नहीं करते, हमें लगता है कि मैंने ही करना चाहिए। मतलब बहुत सारा वहाँ पे हमारा तनाव मतलब चलते रहता है। लेकिन हमने हर आसपास के जो मित्र, उस पर विश्वास रखना चाहिए और उसको दे देना चाहिए कि भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम 3 लोग हैं
सभी के पास समय और सभी के पास जो भी व्यस्तता है, मतलब सभी के पास में है। जब आप दे देते हो और छोड़ देते कि भाई उसकी जिम्मेदारी है, तो ताकि जिम्मेदारी देते समय हमारी जो भूमिका जो है वो भी महत्व की है। जैसे कि घर में अगर आप 3 लोग हो और आपको कहीं शिविर में कहीं जाना है और आप जिम्मेदारी देने के लिए तैयार नहीं, कि आपको चिंता होगी यार ये कैसे करेगा, मैं ही करता था, ये करेगा कि नहीं करेगा, तो आप जिम्मेदारी नहीं दोगे तो फिर वो जिम्मेदारी आपके मन के अंदर वापस शिविर में आ जाएगी, तो ना वो निभा पाएगी ना तुम निभा पाओगे, तुम तो शिविर में रहोगे लेकिन दिमाग में तो परेशानी करेगी। तो इससे अच्छा है कि अगर आपके घर में 3 व्यक्ति है या आपके टीम में 4-5 व्यक्ति है, तो उसको जिम्मेदारी हमने बांटने का हमने प्रयास करना चाहिए, और बांटने से बढ़ जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग जिम्मेदारी बांटना ही नहीं चाहते हैं। जैसे कि घर में अगर पति है या मुखिया है तो हमेशा चाहता है कि हर चीज़ मेरे कंट्रोल में हो, मेरे निर्देशन में हो, इसलिए वो जिम्मेदारी को शेयर नहीं करता है। वैसे ही कहने के केंद्र में भी अगर हम इस प्रकार से कर रहे हैं तो उसको हमने थोड़ा सहजता से उस कार्य को हमने करना चाहिए, ताकि हमारा आध्यात्मिक जीवन में संतुलन आ सके। संतुलन का मतलब है, और आजकल हमारे संघ में भी हमें ऐसे ऑर्डर दिखाई देते हैं कि जो पहले बहुत सारी जिम्मेदारी लेते थे, तो अभी धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी को छोड़ते जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिम्मेदारी लेना और छोड़ना मतलब किस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन को संतुलन बनाने के लिए हमें मदद करती है। तो हमने भी इससे सीखना चाहिए, जो हमारे संघ के जो सीनियर ऑर्डर अपने आध्यात्मिक जीवन का संतुलन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि संतुलन तभी पता चलता है कि जब हम असंतुलन रहते हैं। हमें मध्यम मार्ग तभी मिलता है कि जब हमारा मध्यम मार्ग नहीं है इसका एहसास होता है। अगर मध्यम मार्ग का कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि आप अपने आप मध्यम मार्ग में आ जाओगे। मध्यम मार्ग का एक ही फार्मूला है कि जब आपको पता चलता है कि यहाँ पे कोई एक्सट्रीम हो रहा है, तनाव हो रहा है, और उस तनाव में अपने आप को आप संतुलित करते हो, तो समझ जाइए कि वो मध्यम मार्ग हमारे जीवन का एक आदर्श बन सकता है, और हम उस दिशा के तरफ किसी भी परिस्थिति में, फिर वो ध्यान की परिस्थिति हो या कोई भी निर्णय लेने की परिस्थिति हो या हमारी आध्यात्मिक या सांसारिक जगत हो, सभी जगह में सभी जगह में मध्यम मार्ग हमें सही दिशा और सुख का मार्ग दिखाता है। तो मुझे लगता है कि उदयवीर जी, जो आपकी समस्या वो सभी की समस्या है, लेकिन अगर उसको हम इस प्रकार से संतुलित होते हुए या करते हुए अगर हम प्रयास करते हैं, तो निश्चित ही है कि हमारा धम्म एक्टिविटी का जो भी जिम्मेदारी या कार्य हो और हमारा धम्म जीवन हो, वो दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। ये आंतरिक पहलू है, तो उसी की वो अभिव्यक्ति वो बाह्य पहलू है, तो उसको हमने समझना चाहिए और उस पर हमने कार्य करना चाहिए। ठीक है उदयवीर जी? चलिए चलिए, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और ये ध्यान ध्यान ही है, सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुड गुड गुड। गुड 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 गुड। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो ठीक है, अगर किसी का प्रश्न नहीं है कि जो मतलब भीतर में ऐसा कुछ
परेशान नहीं कर रहा है। हाँ अमरशील जी बोलिए। हाँ डाबी जी गुजरात बोलिए। हम्म। हम्म। सही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जब दुख परिस्थिति आती है, जैसे कि कोरोना एक महामारी या बहुत दुखद घटना हमारे पिछले 2 या 3 साल से बनी है समाज में, परिवार में, तो उसकी जो असर जो है 2 प्रकार से होती है। जो अगर हम कोई भी घटना की भूमिका देखते हैं या उसका जब हम विश्लेषण करते हैं तो उससे 2 बातें घटित होती है। जैसे कि दुख से हम पास में आते हैं, कभी कभी दुख से दूर चले जाते हैं। दुख हमें पास में भी लाता है और दुख हमें दूर भी ले जाता है। तो जो दुख जब पास में लाता है तो उसमें क्या होता है, और दुख जब हमें दूर ले जाता है उसमें क्या होता है, तो उस परिस्थिति को थोड़ा हमें चिंतन करना चाहिए, या जो मुझे समझ में आ रहा है मैं उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। कि जब किसी दुख परिस्थिति में हम दूर जाते हैं, इसका मतलब यह है कि दुख को हम सही तरीके से एहसास नहीं कर पा रहे हैं, या दुख का जो अनुभव जो है, जैसे कि बुद्ध कहते हैं कि दुख से श्रद्धा की तरफ जाने का हमारा मार्ग होना चाहिए, नहीं कि दुख से निराशा की तरफ। क्योंकि दुख जो है एक ही परिस्थिति में एक ही इंसान को या एक ही परिवार को 2 प्रकार से असर कर सकता है। एक दुख की घटना इंसान को निराशा कर सकती है उसी परिवार में, या उसी परिवार में उस दुख की एक घटना श्रद्धा की तरफ ले जाने के लिए मदद कर सकती है। तो अभी आपका हमें व्यक्तिगत भी विश्लेषण करना है कि जब ये सब दुख को मैं देखता हूँ तो क्या मेरी श्रद्धा की तरफ मेरे जाने का मन हो रहा है या निराशा की तरफ। जब हमें अपना पता चलता है तो लोगों का भी हम देख सकते हैं कि मेरे परिवार में जो लोगों को मैं देख पा रहा हूँ और उनको भी इसी दुख से वो पसार हुए हैं, तो उनका मन किधर जा रहा है। जब आपको खुद का पता चलेगा तो आप दोनों का विश्लेषण कर पाओगे। अगर हमें खुद का पता नहीं चलेगा, हम बाहर का सोचते रहेंगे, तो हम भी निराशा में ही ऐसा कहेंगे, क्योंकि हमें उनकी निराशा देख के हम भी निराशा में चले जाते हैं। हमें भी लगता है कि यार ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, पहले तो सब हम अच्छे थे, या हम पास में जाते थे, बोलते थे, मिलते थे। अभी कुछ कोरोना की वजह से लोग अपने आप ही मन से, शरीर से थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं, या मिलने के लिए बार बार इकट्ठा नहीं आते हैं, गैदरिंग नहीं होती है। तो बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें माहौल में दिखाई दे रही है, या जिसकी असर हमारे जो सोशल रिलेशन है, सोशल गैदरिंग है ना, जैसे कि अम्बेडकर जयंती है, या बहुत सारे हमारे जो त्यौहार है, उस पर कहीं ना कहीं मतलब उसका काफ़ी प्रभाव रहा है कि जो हम सोशल ह्यूमन बीइंग होने की वजह से हम बहुत पहले क्लोज थे, हमारे परिवार या लोगों के साथ हम बहुत क्लोज थे, लेकिन इसके वजह से जो लोगों ने उसका इस बीमारी ने जो दुरावा बनाया है, वो दुरावा एक वैज्ञानिक था, या उसको वैज्ञानिक मानकर उसको अभी फिक्स कर दिया लोगों ने दिमाग में। जैसे कि जाति जो है, जाति और ये कोरोना का ऑलमोस्ट एक जैसा ही फार्मूला है। जाति नैसर्गिक जाति होती है मनुष्य और प्राणी की, ठीक है, वो तो सामान्य है, लेकिन उसी जाति के भेद के आधार पे दूसरा भी भेद को परमानेंट समझना, ठीक है, वो तो हमारे मन का सर्जन है ना। फिर हमने मनुष्य में वो बुरा है या वो ऐसा है, तो उसको हमने उस जाति के जन्म के साथ में जोड़ दिया,
या वो स्त्री है तो स्त्री की जाति को हमने मान लिया, तो हमारे मन ने उसको बाउंड्री निर्माण की है। तो जब कोरोना जब आया था, या साइंटिफिकली जो कहा गया था कि हमने दूरी रखनी चाहिए, हाथ नहीं मिलाना चाहिए, गले नहीं मिलाना चाहिए, हाँ, तो वो उस समय का एक सामान्य एक समझ थी। वो वैज्ञानिक की भी परफेक्ट समझ नहीं है। वैज्ञानिक का कहने का उस समय का और अभी का पूरी तरह से बदल गया है। लेकिन हमने जो पहला जो बताया है ना, उसी को मान रहे हैं। हमारे मन के अंदर जो पहली जो बात बताई है वैज्ञानिकों ने या डॉक्टर ने या हमारे पॉलिटिकल्स जो भी हमारे रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी ने, तो उसी को अभी हमारे मन के अंदर वही बात ज़्यादा लोगों को फिट बैठी हुई है। और उसके वजह से लोगों का जो व्यवहार जो है ना, वो मतलब काफ़ी मतलब वो एक क्या कहते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करना, आइसोलेट में रहना, गैदरिंग में नहीं जाना, या लोगों को नहीं मिलना, या स्पर्श नहीं करना, या गले नहीं मिलना, या डर है कि फिर से मुझे हो जाए, या मतलब बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उससे एक बैरियर जिसे कहते हैं ना, एक नैसर्गिक जातिवाद कह सकते हैं इसको। जैसे कि वो जातिवाद जो था वो जानबूझ के किया हुआ जातिवाद था, हाँ, लेकिन ये नैसर्गिक घटना से आया हुआ एक क्या कहते हैं कि डिस्टेंस मेंटेन करने का, या सोशल गैदरिंग को पूरी तरह से कोलैप्स कर दिया इस बीमारी ने, हाँ, तो उसमें एक दूसरे को भय निर्माण हो जाता है। भले भी आप भयभीत नहीं है, फिर भी उसका भय आपको लगने लगता है कि अरे यार अभी क्या होगा, मेरा मित्र है, मेरे परिवार या मेरे जो लोग हैं मिल नहीं पा रहे हैं, मैं उसको मिल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत तौर पे अगर स्पष्ट है कि ये जो दुख भय जो था, जो आया था, इससे मैं श्रद्धा की तरफ जा रहा हूँ, तो श्रद्धा के साथ फिर आपकी मैत्री भी उसी प्रकार से बढ़ती जाएगी कि आपने उससे कैसी मैत्री करनी चाहिए। व्यक्तिगत तौर पे आप जाके मिल सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, फ़ोन से समझा सकते हैं, या जो रियल इसका जो इम्पैक्ट है, हाँ, वो किस प्रकार से हुआ है और अभी हमने कैसे नई तरीके से सोचना चाहिए। विशेषता हमारी जो नई जनरेशन तो उसको उस प्रकार से लेती है, लेकिन पुराने लोग जो ऑर्थोडॉक्स जो सोच के पकड़ के बैठते हैं, तो उनके मन से वो बह जाता नहीं है। तो वो एक ही उसका माध्यम है कि हमने प्रॉपर तरीके से संवाद करना चाहिए। तो संवाद करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम व्यक्तिगत समय निकाल के मिलने के लिए जा सकते हैं अगर गैदरिंग नहीं हो पा रहा है, या फिर हम फ़ोन से मिल सकते हैं। हमारी मैत्री को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मैत्री का बढ़ाने का मतलब है कि हमारे भीतर से जो मैत्री का अनुभव है, मैत्री भावना तो हम रोज़ करते हैं, हमें लगता है कि हमारी मैत्री बढ़ रही है, लेकिन मैत्री का अगर और गहरा अनुभव हमें अगर नहीं हो रहा है तो मैत्री बढ़ नहीं रही है। मैत्री उतनी है, और उतनी मैत्री में ही उतना ही काम होगा जितना होता है, ठीक है। अगर काम ज़्यादा नहीं हो रहा है हमसे, इसका मतलब कुछ न कुछ मैत्री में बैरियर्स है भीतर से, जो हमें मतलब वो चैलेंज नहीं दे रही है या उसमें से बाहर नहीं ला रही है। हम भी कहीं नहीं भयभीत अवस्था में हम मैत्री कर रहे हैं। हमारे पास में प्रज्ञा का जो स्रोत कहीं ना कहीं अभी भी दबा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप कार्य करते हुए जो भी हमारी परिस्थिति है, जहाँ तक हम पहुंच सकते हैं, या इस वातावरण में लोगों को हम मैत्रीपूर्ण और मैत्री से हम उनसे व्यवहार और मदद कर सकते हैं, हमने करनी चाहिए। लेकिन ये परिस्थिति ऐसी ही है कि दुख से, जैसा मैंने बताया कि दो प्रकार से लोग उसको लेते हैं, तो जो उस प्रकार से ले रहे हैं तो निश्चित ही है उनके मन में, उनके व्यवहार में उस प्रकार से बदलाव हुआ है। लेकिन अगर हम उस प्रकार से बदलाव में अगर हम संभले हैं या हम संभाल रहे हैं, तो हमारी मदद उन लोगों को ज़रूर मिलेगी जो आपके आसपास में है। रवि भाई, ठीक है। तो उसके वो आपके हाथ में नहीं ना भी भाई, वो तो संसार का
हाँ, बस 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 बस। आपकी कोशिश, आपकी हमारी कोशिश जो है मैत्री और करुणा करना है, ठीक है। और संसार की कोशिश है अपेक्षा करना है। ठीक है ना। हाँ हाँ। ओके। चलिए अभी हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी हम ध्यान के लिए अपनी बैठक ले लीजिए और सभी अपना वीडियो ऑन रखें। मैं सभी को देखना चाहता हूँ आप कैसे बैठे हैं, कैसे दिख रहे हैं। गुड गुड। तो सभी की स्माइल स्माइल है, सभी का हंसता चेहरा है। तो शरीर को भी थोड़ा तंदुरुस्त करा दीजिए, मसल्स का थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, जॉइंट की एक्सरसाइज कर लीजिए, ताकि हम आधे घंटे के लिए अच्छी तरह से ध्यान का अनुभव ले सकें। क्योंकि हमारी जॉइंट्स और मसल्स यही हमारे बॉडी में पेन या दर्द दर्द को निर्माण करती है। तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आपकी बैठक लेते हुए हंसते हुए चेहरे को याद करें कि आप आनंदित हैं। आपका पूरा शरीर तनाव मुक्त है। आपकी बैठक सुखद और आनंददायी है। ध्यान की पूर्व तैयारी हमारे ध्यान के लिए आधार है। अगर हमारी पूर्व तैयारी अच्छी है तो हमारा ध्यान भी निश्चित ही परिणाम कारक होता है। हमारा शरीर और मन हमारे ध्यान का आधार है। अगर आप सुख से बैठे हैं जिसमें तनाव नहीं है, आपके मन को आप देख पा रहे हैं कि अभी मैं कैसे हूँ, कहाँ पर हूँ, मेरी मन की अवस्थाएं, मेरे मन में आने वाले विचार सुखद है या दुखद, जैसे भी है उसे स्वीकार करें। धीरे धीरे विचार के भीतर अपनी भावनाओं को देखें कि अगर मैं सुखद हूँ तो मेरी भावनाएं शुद्ध है। मेरे भीतर धम्म छंद है, बुद्ध होने का, ध्यान करने का, शीलों का आचरण करने का। आज का जो ध्यान हम करने जा रहे हैं वो हमारे जीवन के 3 लक्षण, उसका हमें चिंतन ध्यान करना है। उसका अनुभव लेना है कि मेरे भीतर और मेरे बाहर ये 3 लक्षण
किस प्रकार से मैंने देखना है। क्योंकि यही धम्म है। जो धम्म को देखता है वही बुद्ध को देखता है, और जो बुद्ध को देखता है वही धम्म को देखता है। हमारे भीतर हमें तीन स्वभाव को अनुभव करना है। यही आज के ध्यान का उद्देश्य है। संकल्प करें कि इस ध्यान के लिए मैं अपने शरीर और मन को समर्पित करता हूँ। ध्यान के पहले चरण में हमारे श्वास की तरफ सजगता बनाए। सांस का आना और सांस का जाना इसे ध्यान से देखें, जागृति से देखें। क्योंकि जागृति ही हमें धम्म के गहराई तक ले जाती है। क्षण प्रति क्षण आने वाला श्वास जो नाक से भीतर होते हुए नाभि तक जा रहा है और नाभि से बाहर आ रहा है। हर एक सांस को देखें। अगर बीच में हमारा मन कहीं और चला जाता है तो जागरूक बने और मन को फिर से सांस की तरफ ले आए। सांस को देखने का आनंद हम ले रहे हैं। हर एक सांस हमारे शरीर में एक नया जीवन निर्माण कर रहा है। बाहर भटकने वाला हमारा मन अभी पूरी तरह से सांस देखने में आनंद अनुभव कर रहा है। उसके आने वाली सांस, जाने वाली सांस, उसकी गति, उसका स्पर्श, सब कुछ हम बहुत ही गहराई से अनुभव कर पा रहे हैं।
ध्यान रखें कि सांस पर हमें किसी प्रकार का भी दबाव या नियंत्रण नहीं करना है। सांस अपनी गति से आ रहा है और जा रहा है। हमें सिर्फ सजग होना है इस क्षण में। सांस का आना और जाना। कितना अद्भुत है, कितना सुंदर है, कितना सुखद और सहज। सांस का आना और जाना ये नैसर्गिक प्रक्रिया है और हमारा सजग होना ये हमारा मन का धर्म है, मन की शक्ति है, मन का स्वभाव है। हम सजग हो रहे हैं, एकाग्र हो रहे हैं। हमारा मन शांत हो रहा है क्योंकि हम सजग हैं, जागरूक है। हम देख रहे हैं कि हमारे मन में आने वाले जो न्यूरन है, जैसे कि कोई आने वाले विचार या चिंता या आलस, सभी को हम समझ पा रहे हैं। ये सभी न्यूरन आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। उसका आना और जाना बादल की तरह है। और वो हमारा अभी का कर्म नहीं है। अभी का कर्म वर्तमान में रहना है, सजग होना है, सांस को जैसे है वैसे अनुभव करना है।
सांस को देखते देखते हमारा मन पूरी तरह से एकरूप हो रहा है, जैसे कि पानी में शक्कर मिला देते हैं, उसी तरह से हमारा सांस और मन, मन और सांस। जहाँ सांस है वही मन है, जहाँ मन है वही सांस है। सांस पूरे शरीर में जा रही है, हमारा मन भी उसी के साथ है। सांस को देखते देखते हमारा शरीर और मन सभी तनाव से मुक्त हो रहा है और हमें सुख का अनुभव हो रहा है। जिसमें किसी भी प्रकार का तनाव नहीं है। हमारे मन की स्थिरता हम अनुभव कर रहे हैं। हमारा मन स्थिर हुआ है। स्थिर का मतलब शांत, भटकाव से रहित, वर्तमान में निरंतर शुद्ध बहते रहने वाला मन। क्योंकि शांत मन में ही हम हमारे भीतर के सत्यता को हम देखते हैं, जिससे हमारा अस्तित्व बना है। यह हमारे अस्तित्व का वो स्वभाव है। इस चरण में हमें शांत मन से, एकाग्र मन से अनित्यता का अनुभव करना है। अनित्य क्या है, कैसे होता है, पूरे हमारे शरीर और मन के भीतर जहाँ जहाँ पे भी हमारा ध्यान जा रहा है, सर के ऊपर से लेकर नीचे तक
जिसका जहाँ पर ध्यान जा रहा है उसी जगह पर अनुभव करें। हमारे शरीर के संस्कार या मन के संस्कार हमें क्या अनुभव हो रहे हैं। जैसे हमने सांस को देखा और देखते देखते उसके स्वभाव को भी हमने देखा है कि उत्पन्न होना और नहीं होना, आना और जाना, यही उसका धर्म है। उस धर्म को हमें पूरे शरीर में अनुभव करना है। जहाँ जहाँ पे भी हमारा मन केंद्रित हो रहा है, जैसे कि हमारा शरीर का ऊपरी हिस्सा, पूरा मस्तिष्क, हमारा चेहरा, चेहरे पर हमारे जो विभिन्न शरीर के अंग हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, दांत, मुंह, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है उसका धर्म क्या है। क्या वो अनित्य है? क्या अनित्य का अनुभव हमें हो रहा है? गहराई से देखें, शांत मन से देखें। हमारे मस्तिष्क में निरंतर परिवर्तन है। जो परिवर्तन हम देख रहे हैं वही परिवर्तन मन के भीतर भी है। मन भी उससे कई गुना से बदलाव हो रहा है। संस्कारों का उत्पन्न होना और लय होना क्षण प्रति क्षण घटित हो रहा है। जैसे जैसे हम शरीर को अनित्यता को देख रहे हैं, वैसे वैसे हमारे मन के भीतर होने वाली वेदनाएं हैं, संज्ञाएं हैं, उसमें भी बदलाव हो रहा है। जो हम शरीर को पहले नित्य मानते थे और आसक्त होते थे और भयभीत होते थे, शरीर को देखते देखते हमारा मन के संस्कार भी बदलते हुए हम देख रहे हैं।
क्योंकि शरीर और मन एक दूसरे से संयुक्त है, अभिन्न है। जब हम शरीर को देखते हैं तो मन से अनुभव होता है, और मन भी हमेशा शरीर के साथ ही होता है। देखिए, शरीर और मन दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे हम शरीर की अनित्यता का अनुभव कर रहे हैं, वैसे ही हमारे मन के भीतर शरीर के प्रति जो आसक्ति है, शरीर के प्रति जो संज्ञाएं, वेदनाएं हैं, वो भी अनित्य अनुभव हो रही है। धीरे धीरे पूरे शरीर को हम अनित्य धर्म में देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जब हम माँ के गर्भ में थे, तब से ही हमारा परिवर्तन होते आ रहा है, और उस परिवर्तन से ही हम विकसित हुए हैं। एक पेशियों में से अनेक पेशियों में, अनेक पेशियों से हमारे शरीर के अंग बने हैं, और इस विभिन्न अंगों से हमारा शरीर, ये हमारा रूप बना है। क्योंकि ये सभी अनित्य धर्मी है। कितना अद्भुत है, हम अनित्यता का अनुभव कर रहे हैं। जन्म से लेकर अभी तक हमारे शरीर और मन में निरंतर बदलाव होते आ रहा है। कुछ बदलाव हमारे भीतर से होता है, कुछ बदलाव हमारे कर्म से होता है, कुछ बदलाव सामाजिक परिस्थिति से होता है। सभी प्रतीत्य से उत्पन्न है। शरीर और मन में ऐसी कोई जगह नहीं है, या ऐसा कोई धातु नहीं है जो नित्य है। अगर हमें दिखाई दे रहा है ये नित्य है, तो उसे फिर से गौर से देखें, एकाग्रता से देखें। वो कैसे नित्य है। जैसे जैसे उसे हम भीतर से देखते हैं, शांत मन से देखते हैं, वैसे वैसे उसका स्वभाव, उसका धर्म बदलने वाला दिखाई देता है।
सब कुछ अनित्य है। हर एक पेशियाँ एक क्षण में करोड़ों मर जाती है और फिर से जन्म लेती है। हमारे चित्त में एक ही क्षण में अनेकों विचार आते हैं, वेदनाएं होती है और चली जाती, फिर से उत्पन्न होती है, फिर से चली। निरंतर चलने वाला ये प्रवास, ये प्रवाह को हम देख पा रहे हैं। हमारा पूरा व्यक्तित्व प्रवाहित है, सर से लेके पांव तक, वेदनाओं से लेके संस्कार और विज्ञान तक। और जो अनित्य है वो हमेशा शुद्ध है। सभ्य संखारा अनिच्छा, इस मंत्र को पूरे भीतर बाहर, जो हमारा बाहर का संसार है, जिस संसार में हम जी रहे हैं, हमारे घर के लोग, सभी भौतिक वस्तुएं जिससे हम बंदिस्त है, वे सभी अनित्य हैं। भले वो भूतकाल के हो या भविष्यकाल के या वर्तमान के, भीतरी हो या बाहर के, सूक्ष्म हो या विशाल, पूरे इस ब्रह्मांड में जो भी संस्कारित है, सब कुछ अनित्य है। सब्बे संखारा अनिच्छा, इस अनुभव को हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और पूरे शरीर और पूरे ब्रह्मांड में हमें अनुभव हो रहा है। सब्बे संखारा अनिच्छा, सब्बे संखार अनिच्छा, सब्बे संखार अनिच्छा। ये कोई शब्द नहीं है, ये जीवन का संपूर्ण दर्शन है, जो हमें दिखाई दे रहा है, और जो दिखाई दे रहा है उसी का हमें अनुभव भी हो रहा है कि मैं, मेरा शरीर, मेरा अस्तित्व अनित्य है। निरंतर परिवर्तनशील है।
और जो अनित्य है वो शुद्ध है। क्योंकि जिसे हम पकड़ नहीं सकते हैं, जहाँ पे आसक्ति नहीं है, ऐसा हमारा स्वभाव है। ध्यान के तीसरे चरण में जो अस्तित्व का दूसरा लक्षण है, जो अनित्य है, वो दुख है, असमाधान कारक है। देखिए, हमारा शरीर और मन अनित्य होने के कारण वो दुख स्वभावी है। ये शरीर और मन इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई संस्कार नहीं है, ऐसा कोई धर्म नहीं है जो हमें संपूर्ण समाधानी और सुखी कर सकता है, क्योंकि वो अनित्य है। हमारा रूप अनित्य है, हमारी वेदनाएं अनित्य है, हमारी संज्ञाएं अनित्य है, हमारे संस्कार अनित्य है, हमारा विज्ञान अनित्य है। इसलिए वो दुखदायक है, दुख उत्पन्न करने वाला है। जैसे कि जन्म के साथ हम बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु लेकर आए हैं, जिससे हमारा योग हुआ है, उससे वियोग भी होना निश्चित है। ये सभी प्रकार का दुख हम अपने शरीर में और मन में देख रहे हैं। ये दुख देखने से हमें अभी भय नहीं लग रहा है। हम भयभीत तब होते हैं जब हम अशांत होते हैं या जागरूक नहीं होते हैं। अभी तो हम शांत हैं, जागरूक हैं। इसलिए हम दुख को अनुभव कर पा रहे हैं। दुख होना और दुखी रहना, इसका हमें अनुभव हो रहा है।
हमें दुखी नहीं होना है, लेकिन दुख को जानना है। इसलिए जान रहे हैं कि हमें सुखी होना है, तो सुखी तब हम हो सकते हैं कि जब हमें दुख का अनुभव हो कि शरीर और मन और संसार में सब कुछ दुख है। हमारे पंच स्कंध क्षण प्रति क्षण उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं। उसमें संपूर्ण सुख जैसा कुछ नहीं है, इसलिए वो दुख देने वाला है। सब्बे संखार दुख, जो असंतुलित है, जिसका संतुलन संसार में नहीं है। जैसे गाड़ी के दो पहिए असंतुलित होते हैं, तब हमारा प्रवास दुखदायी होता है। तो यही इस संसार का स्वभाव है। क्योंकि वो अनित्य है। प्रतीत्य समुत्पन्न है। अपने कारणों के वजह से वो दुखी है, वो दुख है। हमारा पूरा शरीर और मन, हमारे पंच स्कंध और इस ब्रह्मांड के पंच स्कंध सभी का स्वभाव दुखमय है। न हमारे पंच स्कंध में हमें पूरा सुख मिलता है, न संसार के किसी भोग में। क्योंकि उसका मूलतः स्वभाव असमाधान है। दुख निर्माण करने वाला। जैसे जैसे हम हमारे जीवन के लक्षण को हम देख रहे हैं, वैसे वैसे हमारा जीवन एक अद्भुत और भीतरी सुख की तरफ, मुक्ति की तरफ जा रहा है। क्योंकि जब हम पंचस्कंद को दुख देखते हैं, तो उसकी आसक्ति छूटने लगती है कि जो दुख है वो मैं कैसे हो सकता, वो मेरा कैसे हो सकता है। ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ। उसकी आसक्ति
छूटते जा रहे हैं और हम दुख को जैसे हैं वैसे देख रहे हैं। ये तो उसका स्वभाव है, उसका लक्षण है। चौथा और अंतिम चरण में जो जीवन का तीसरा जो लक्षण है उसको भी हम अनुभव करें। सभ्य धर्म अनात्म। जो भी धर्म है, कुशल या कुशल, संसारिक या असंस्कारिक, सभी धर्म अनात्म है। अपने स्वयं में वो नित्य नहीं है, ना ही वो स्वतंत्र है। देखिए, हमारा आने जाने वाला सांस या हमारा शरीर ये किसी न किसी आधार पर, किसी न किसी परिस्थिति पर अवलंबित है। इसलिए वो अनात्म है। पूरा शरीर जिसे हम रूप कहते हैं वो पृथ्वी, आप, तेज, वायु इन 4 घटकों से बना है। शरीर के हमारे हर एक अवयव एक दूसरे के संयोग से चलते हैं। अपने आप में स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। छोटी क्रिया हो या बड़ी, सब कुछ अनात्म भावी है। हमारे मन में भी जो वेदनाएं, संज्ञाएं निर्माण हो रही है, जो विज्ञान उत्पन्न होता है, वो भी अनात्म भावी है। इंद्रियों और विषयों के संपर्क में आने से स्पर्श होता है, उसी से वेदना उत्पन्न होती है। वेदना से ही संज्ञा निर्माण होती है, संज्ञा से ही संस्कार बनते हैं और संस्कारों से ही विज्ञान गतिशील होता है। अपने आप में कोई भी अस्तित्व या कोई भी धर्म, भले वो शरीर का हो या मन का, भूतकाल का हो या भविष्य का, सूक्ष्म हो या विशाल, सब कुछ अनात्म है। प्रतीत्य समुत्पन्न है। सापेक्ष है। इसका भी हम अनुभव ले रहे हैं।
और इसके अनुभव से हमारे भीतर की जो मिथ्या दृष्टि है आत्मभाव की, अहंकार की, सब नष्ट हो रही है। पूरा अस्तित्व हम भीतर बाहर पूरे शरीर और मन में क्षण प्रति क्षण जो घटित हो रहा है, जो घटित हो चुका है, यह होने वाला है। सब कुछ, सब धर्म अनात्म है। हमारे कर्म भी अनात्म है, क्योंकि कर्म वो भी किसी न किसी परिस्थिति से, किसी संयोग से ही हम कर्म करते हैं। हमारे मन में आने वाले विचार ये भी अनात्म भावी है। उसका स्वतंत्र ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है। किसी कारण से उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। देखिए, तीनों लक्षण हमारे हर एक सांस में है, हर एक क्षण में है। शरीर के और मन के हर एक घटना में है। अनित्य, दुख और अनात्म। इसी से हमारा पूरा व्यक्तित्व बनता है, बन रहा है और बनते रहेगा। जैसा है वैसा हम देख रहे हैं। हर एक क्षण को, हर एक घटना को हमारी मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि में परिवर्तित हो रही है। प्रज्ञा का अनुभव यही तीन लक्षणों का अनुभव है। जब हम प्रज्ञा के प्रकाश में इन तीन लक्षणों को देखते हैं, वही मुक्ति का मार्ग प्रकाशित होता है। यही धम्म का अनुभव है जो बुद्ध को देखता है, वो धम्म को देखता है। जो धम्म को देखता है वही बुद्ध को देखता है। हमारे धम्म चक्षु पूरी तरह से खुल गए हैं। जो संसार को हम नित्य देखते थे, उसे अभी हम
अनित्य देख रहे हैं। जिस संसार को हम सुख देखते थे उसे हम दुख अनुभव कर रहे हैं। जिस संसार को हम आत्मा मानते थे, मेरा है, उसे हम अनात्मा देख रहे हैं। सब्बे संखार अनिच्च, सब्बे संखार दुख, सब्बे धर्मा अनात्म, सब्बे संखार अनिच्च, सब्बे संखार दुख, सब्बे धम्मा अनात्म। क्षण प्रतिक्षण यही संसार का स्वभाव है, यही लक्षण है, यही सत्य है। ध्यान को समापन करते हुए जो हमें अनुभव हुआ है उसको भीतर ग्रहण करें, एब्जॉर्व करें और संकल्प करें कि हमारी जो अभिव्यक्ति है काया वाचा मन से कुशल पूर्ण रहे, जिसमें अनित्य अनात्म और दुख का अनुभव हो, जागृत हो। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ध्यान कुछ हद तक निश्चित ही एक अनोखे अनुभव से गुजरा होगा या अनुभव लिया होगा। अगर नहीं भी लिया है तो इस ध्यान का ज़रूर अनुभव लेने का प्रयास करें। किसी का कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हैं ज़रूर करें। हाँ संजय जी बोलो। बिल्कुल इमेजिक है, सही बात है, ऐसा ही है।
गुड। थैंक थैंक यू संध्या जी। और कोई अपने अनुभव को शेयर करना चाहते हैं? हाँ, करुणा ताई बोलिए। हाँ हाँ, चलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो भी। हाँ, करुणा ताई को नींद ज़्यादा आती है। तो आप थोड़ा आंखें खोल के ध्यान करिए शुरुआत में। आंखें आधी, हाँ, आंखें पूरी तरह से बंद मत रखिए, प्रयास करिए। ठीक है, और जो भी आपको अनुभव हुआ है तो वो भी एक अनित्यता का ही अनुभव है, क्योंकि जब आप देख रहे थे कि आपका मन नहीं लग रहा था या भाग रहा था, तो उसको भी हमने उस अनुभव से देखना चाहिए कि मन ऐसे ही है, इस पे हमें और अच्छी तरह से कार्य करना है। हाँ, तो आप लिख के रखिएगा तो, हाँ, डायरी में। हम्म। अनुभव नहीं हो रहा है वो भी अनुभव ही है करुणाता है। आपको लग रहा है ना अनुभव नहीं हो रहा है, आप जान रहे हैं ना कि अनुभव नहीं हो रहा है, वो भी एक प्रकार का अनुभव ही है। कहने का मतलब वो है, मन जैसा है वैसा अनुभव हमें होता है, इसलिए हमें ध्यान के अनुभव से ज़्यादा मन के अनुभव पे हमें ज़्यादा गौर करना है ना। ध्यान का कोई अपने आप में अनुभव नहीं है, ठीक है। जो मन आपको समझ में आता है, ठीक है, जो आपको मन समझ में आता है कि आपका मन आलस में है, आपका मन भटक रहा है, आपका मन शांत हुआ है, तो बस, तो उसी पे, हाँ, तो बस वही 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 आपका अनुभव है, ठीक है। उससे आप प्रेरणा लीजिए कि हाँ, मुझे समझ में आ रहा है, तो इस पे मैं कैसे कार्य करूँ, ठीक है, धीरे धीरे। तो उस अनुभव को जब आप कार्य में लाओगे तो आप पाओगे कि आने वाले समय में आप उसमें बहुत कुछ बदलाव देखोगे, ठीक है। ओके, ओके, ओके। हाँ हाँ, थैंक, हाँ, रत्ना ताई बोलिए। ठीक है। हाँ हाँ, सेकंड से, हाँ हाँ हाँ। गुड गुड। गुड। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू रत्ना जी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आप उससे आप फिर से ध्यान कर सकते हैं। और कोई